नमस्कार दोस्तों, दिल्ली वन टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग है डेमोस क्रेशिया। डेमोस मीन्स पीपल, क्रेशिया मतलब रूल, पीपल्स रूल, मतलब लोग जहाँ पर शासन करे, लोगों की सरकार हो। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनता द्वारा जनता के लिए शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है, यानी कि डेमोक्रेसी कहलाता है। बाय द पीपल फॉर द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के दो टाइप होते हैं, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, जनता जो है खुद लॉ बनाती है या इनिशिएट करती है, प्रपोज करती है, ओपिनियन देती है, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आता है। और बिल के लिए, लॉ के लिए वोट करती है। एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या करती है, जनता अपने प्रतिनिधि चुन के भेजती है, जैसे भारत फॉलो करता है। भारत में हम एमएलए एमपीज़ को चुन के जो है हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकसभा में भेजते हैं या राज्यसभा में भेजते हैं। राज्यसभा में तो और भी इनडायरेक्टली हमारे जो एमएलएज होते हैं वो वोट करते हैं। सो वो हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा एग्जांपल है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड जो है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इन द वर्ल्ड। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ टूल्स होते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे फॉलो होती है। जैसे हम भारत में देखें तो भारत में ग्राम पंचायत लेवल पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहाँ पर ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा डिसीजन लेती है, कुछ बहुमत से डिसीजन लेती है। वहाँ पर साल में 2 बार मिनिमम जो है ग्राम सभा की बैठक होती है। 1/10 सदस्य उसके सदस्य, 1/10 जो जनसंख्या होती है गांव की, वो उसकी सदस्य होती है, तो वो कलेक्टिव डिसीजन लेती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो 4 टूल है उनके बारे में आप बात करेंगे। पहला है रेफरेंडम, दूसरा इनिशिएटिव, तीसरा रिकॉल एंड चौथा है प्लेबिसाइट। नंबर 1 रेफरेंडम क्या होता है कि कोई भी लॉ जो बनने जा रहा है उसको पहले जो पार्लियामेंट है या लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पास करेगी। उसके बाद वो जाएगा जनता के पास। तो जनता जो है उसको यदि पास कर देती है, उसको बहुमत से पास कर देती है, तो वो लॉ बन जाता है। नंबर 2 है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव जैसे नाम से पता लग रहा है, इनिशिएटिव यानी कि कोई इनिशिएट कर रहा है। और ये इनिशिएट कौन कर रहा है, जनता इनिशिएट करे। कि जनता जो है कोई लॉ को इनिशिएट करे या कोई ऐसा कानून को इनिशिएट करे जो लगता है कि बहुत ही जनता को इफ़ेक्ट करता है और जनता उस पर लॉ बनाना चाहती है, तो वो इनिशिएट करती है और वो फिर लॉ जाता है जो लेजिस्लेचर होता है, यानी कि जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके पास, वो क्या करते हैं, उसको पास करते हैं। नंबर तीसरा जो है रिकॉल, राइट टू रिकॉल का आपने नाम सुना होगा। राइट टू रिकॉल में क्या है कि हम जो हमारा प्रतिनिधि चुन के भेज देते हैं, वो क्या करता है कि फिर हमें दर्शन नहीं देता। 5 साल हो जाते हैं, 5 साल बाद फिर आता है वोट मांगने के लिए, फिर जीत जाता है, फिर चला जाता है 5 साल के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जनता के जो कंसर्न्स हैं, जनता के जो भी समस्याएं हैं वो नहीं सुनी जाती हैं, और अपना जो एमपी और जो एमएलए होते हैं वो अपने एरिया से जो है नदारद रहते हैं, मिलते ही नहीं, आते ही नहीं हैं। तो जनता उनसे काफ़ी परेशान रहती है। तो एक ऑप्शन दिया है राइट टू रिकॉल, मतलब जनता जो है अपने प्रतिनिधि को रिकॉल कर सके, वापस बुला सके। तो उसी के लिए वो भी एक इनिशिएशन होगा, इनिशिएट करेगी, और उसमें फिर वोटिंग होगा। फिर जो है यदि उसका बहुमत से जो है पास कर हो जाता है, तो उसको हम जनता जो है रिकॉल कर सकती है। नेक्स्ट है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट में क्या होता है कि कोई ऐसा इम्पोर्टेंट इशू है जिसके बारे में जनता की राय जानना इम्पोर्टेंट है, ओपिनियन लेना ज़रूरी है, तो जो है उसके लिए प्लेबिसाइट करवाया जाता है। तो ओपिनियन, जनता का ओपिनियन लिया जाता है। जनरली ये प्लेबिसाइट उन इश्यूज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ या एक नेशन का दूसरे नेशन के साथ, तो वहाँ पर प्लेबिसाइट करवाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जब भारत के राज्यों का भारत संघ में विलय हो रहा था, तो जो देसी रियासतें थी उसमें जो 3 रियासतें थी, जैसे जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है और
हैदराबाद है। तो जो जूनागढ़ रियासत थी वहाँ प्लेबिसाइट करवाया गया था और वहाँ की जनता ने जो है भारतीय संघ में शामिल होने के लिए अपना वोट किया था। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्लेबिसाइट का। तो ये जो 4 टूल हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कभी कभी एग्ज़ाम में सब पूछ लिया जाता है। तो आप जो है इसको मतलब समझ के और एक बार इसको अप्लाई करें, एग्जाम्पल्स से इसको वो कर लें। और इसमें जो डिफ़िकल्ट है दोनों में, जिसमें कन्फ्यूज़न वाला है वो रेफरेंडम और प्लेबिसाइट है। बाकी इनिशिएटिव आपको पता है, इनिशिएटिव जहाँ इनिशिएट कौन करे? आम जनता, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। रिकॉल वही राइट टू रिकॉल, मुझे लगता है कि नहीं मेरा प्रतिनिधि काम नहीं कर रहा तो मैं उसको रिकॉल कर लूँ, तो वो रिकॉल हो गया। तो प्लेबिसाइट एंड रेफरेंडम में इतना डिफरेंस है कि प्लेबिसाइट ओपिनियन लिया जाता है और रेफरेंडम में भी ओपिनियन लिया जाता है, लेकिन रेफरेंडम में क्या होता है कि रेफ़र किया जाता है, कि यानी कि लो लेजिस्लेचर के द्वारा पास कर दिया जाता है, उसके बाद जनता को रेफ़र किया जाता है। तो वहाँ पर जनता जो है डायरेक्ट वोट करती है उसके लिए। और प्लेबिसाइट में क्या ओपिनियन लिया जाता है, यहाँ पर वोटिंग का एक ओपिनियन, जैसे ओपिनियन पोल लेते हैं हम कि वो ओपिनियन पोल क्या कहता है। जैसे आम चुनाव के भी ओपिनियन पोल होते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं उनके भी ओपिनियन पोल होते हैं। तो यहाँ पर ये है ओपिनियन है और वहाँ पर जो है वोट के लिए रेफ़र किया है, तो वो रेफरेंडम है और ये प्लेबिसाइट है। तो ये जो है आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। आगे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।